गांव सराय में एक सप्ताह पूर्व हुए गोलीकांड को लेकर 5 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने पंचायत की और इस मामले में होडल डीएसपी नरेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार भी लगाई। वहीं डीएसपी नरेश कुमार ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में लिप्त किसी आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पलवल के गांव सराय खटेला के पूर्व सरपंच आबिद हुसैन ने बताया कि गत 23 मई को गांव सराय में शकील, उसके पिता नवाब, बड़ा भाई वकील, मां अहमदी, बहन अरफिना और चाचा शमसुद्दीन अपने खेतों में पानी की पाइप बिठा रहे थे। उसी दौरान शाम करीब 4 बजे कार सवार गांव निवासी आस मोहम्मद, अहमद, फरीद, आमीन, उमर मोहम्मद और जफरू लाठी डंडा, फरसा और अवैध देसी कट्टा से लैस होकर आए और आते ही खेतों में काम कर रहे शकील और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान आमीन ने अपने हाथों में लिए हुए देसी कट्टे से वकील को जान से मारने की नीयत से सीधी गोली मारी, जो कि गोली वकील के पेट में जाकर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं इस हमले में उसके परिवार के 5 सदस्यों भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हमले के बाद सभी आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए, जिस संबंध में शकील की शिकायत पर मुंडकटी थाना पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। अब इस मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष की झूठी शिकायत पर पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसको लेकर गांव के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर आज 5 गांव के ग्रामीणों ने पंचायत की है और उन्होंने इस मामले में होडल डीएसपी नरेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में होडल डीएसपी नरेश कुमार का कहना है कि एक सप्ताह पूर्व गांव सराय में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस मामले में पहले नवाब पक्ष की तरफ से मिली शिकायत के आधार पर 6 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और बाद में दूसरे पक्ष की तरफ से मिली शिकायत पर भी नवाब पक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब इस मामले में 5 गाँव के ग्रामीण उनसे मिले, जिन्हें उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य पुलिस के हाथ लगते हैं, उसी के आधार पर आगामी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। मामले में लिप्त किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब ऐसे में मामले की असल सच्चाई पुलिस जाँच के बाद सामने आ पाएगी। ऐसा था, मेरे गाँव में केस हुआ है, एक गोली गाड़ी चली है, उसके वजह से उनकी इन्वेस्टिगेशन या सीआईए में है। गए तो हम वहाँ थे मुंडकटी थाने, लेकिन पता लगा कि उन केसों दोनों केसों की इन्वेस्टिगेशन यहाँ सीआईए स्टाफ में। तो हम सीआईए इंस्पेक्टर से मिलने आए हैं कि जो दूसरा मुकदमा दर्ज कराया है अभी उसने मुस्लिम पार्टी ने, वो बिल्कुल सरासर गलत है। 5 गाँव के 6 गाँव के आदमी इकट्ठे होकर आज इस पर फैसला लिया है और इसको बताने के लिए आए थे यहाँ कि भाई ये इसमें कोई कार्रवाई ना की जाए। हम अगर आपसे नहीं बनते हैं तो जहाँ कहते हो हम बाला तरफ सरान से और आगे जा सकते हैं, और इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो मैं किस बात को लेकर मामला दर्ज कराया गया, कितने लोगों के खिलाफ कराया गया? 24 लोगों के खिलाफ कराया गया। गोली चलाई है, पैरों में अपने आप गोली दिखा के, और वो कराया गया। मतलब अपने आप गोली लगा के दूसरे पर इल्जाम लगाया? जैसे हमें पता लगा है, वहाँ नहीं लगी चली गोली, वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। इनके गोली मारी है उन्होंने। अच्छा। नवाब के लड़के के। अच्छा, तो इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। अच्छा, इन्होंने मतलब अपने पक्ष में बचाव के पक्ष में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है, और इसकी वजह से वो जो अपना यहाँ उसमें मुकदमे में लिया गया है, उसने 4-5 गाँव हमारे इकट्ठे हुए हैं कि अगर ऐसा होने लगा तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और इसका इलाज करिए। चलिए अब सरान से मिलेंगे। तो मतलब कौन कौन से गांव के लोग इकट्ठे हुए? सिया के हैं, खटेला के हैं, नगला एहसानपुर के हैं, सराय के हैं, सेवड़ी के हैं, 5 गाँव के आदमी। तो पंचायत करके फैसला लिया? पंचायत करके फैसला लिया कि भाई ये जो नाजायज़ बात है इसको ख़त्म करेंगे, और उन लोगों को जो 24 आदमी लिखाए गए हैं उसमें मुलजिम हैं, उनको जो है ना पुलिस पकड़ने ना जाए जब तक हम अफसरान से इसको मिल के कैंसिल ना कराएं। सराय गांव के अंदर 2 पक्षों का आपस में झगड़ा था, जिस पर एक पक्ष नवाब है, तो उस पक्ष की एफआईआर नंबर पहले दर्ज हुई थी
और जिनके खिलाफ दर्ज हुई थी, उसके लिए आज जो है ना अड़ोस पड़ोस के 4-5 गाँव के लोग मेरे पास आए थे मिलने के लिए। तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि जो पहले मुकदमा दर्ज हुआ नवाब पक्ष की तरफ से, उसके बारे में जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ नवाब पक्ष के खिलाफ, उन दोनों के बारे में तथ्यों के आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या नाम है जी? मेरा नाम आबिद हुसैन है, मैं एक सरपंच हूँ सराय कटेला से। अभी जी, जो ये 4-5 गांव के लोग यहाँ एकत्रित होकर सीआईए पुलिस के अंदर आए हैं, थाने के अंदर, क्या मामला है? ये मामला ये है, आज से करीब 1 हफ्ता पहले झगड़ा हुआ था। उसमें जो है एक वकील नाम के लड़के के गोली मार दी थी और वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। और दूसरा जो पक्ष है जिन्होंने गोली मारी थी, उन्होंने अपने बचाव के लिए झूठा मुकदमा अपने किसी से फर्जी डॉक्टरी करा करके और MLR कटवा करके अपने आप गोली मार के खुद ने, और फर्जी वो करा करके फर्जी मुकदमा उल्टा, एक तो उनके गोली लगी है पहले और उल्टा उनके खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज करा दिया, जो कि बिल्कुल झूठा है। तो आज कितने गांवों की पंचायत है, कितने, क्या फैसला लिया पंचायत में? हमारी करीब 5-6 गाँवों की पंचायत हुई और हम सब ने मिल करके ये फैसला लिया कि भाई गाँवों में इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। इस अन्याय के खिलाफ पूरे 5 गाँवों की बिरादरी इकट्ठी हुई है और इकट्ठी होकर के हम अफसरों से मिलने आए हैं कि भाई इसकी जो है जांच की जाए, तफ्तीश की जाए और जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है उसको कैंसिल किया जाए। जो ओरिजिनल मुकदमा है, जिन्होंने गोली मारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये प्रशासन नहीं करता है कोई कार्रवाई, तो पंचायत ने क्या फैसला लिया, अगला कदम क्या होगा आपका? अगर प्रशासन नहीं सुनता है हमारी, तो हम आला अधिकारियों के पास जाएंगे और अगर वहाँ से भी हमारी बात नहीं बनती है तो हमसे जो भी बन पड़ेगा हम अपने समाज लेवल पे पूरी 24 को इकट्ठा करेंगे। जितना भी हो सकेगा इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे।